दोस्तों, ये कहानी है रामपुर गांव के एक सीधे सादे इंसान रोहन की। रोहन गरीब जरूर था, लेकिन उसका दिल सोने का था। वह दिन रात मेहनत करता ताकि अपनी पत्नी मीना और बेटे चिंटू को खुश रख सके। लेकिन कहते हैं ना, इंसान की फितरत को बदलना नामुमकिन होता है। रोहन की पत्नी मीना उसके प्यार को नहीं बल्कि पैसे को अहमियत देती थी। आज मालिक ने 50 रुपए ज्यादा दिए हैं। चिंटू के लिए जलेबी ले लेता हूँ, वो बहुत खुश होगा। मीना, देखो मैं क्या लाया हूँ। आज कमाई अच्छी हुई तो चिंटू के लिए जलेबी ले आया। जलेबी? बस यही औकात है तुम्हारी? पड़ोस की विमला को देखो, उसका पति आज उसके लिए सोने की बालियां लाया है और तुम 2 रुपए की जलेबी लाकर ऐसे खुश हो रहे हो जैसे महल खड़ा कर दिया हो। मीना, तुम जानती हो मैं कितनी मेहनत करता हूँ। थोड़ा सब्र करो, जैसे ही पैसे जुड़ेंगे मैं तुम्हारे लिए नए कंगन बनवा दूंगा। सब्र? 5 साल हो गए रोहन, तुम्हारे इस सब्र ने मेरी जवानी खराब कर दी। मुझे ये गरीबी नहीं चाहिए, मुझे अच्छा खाना चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए। तुम तो एक बदनसीब हो। माँ, पापा को मत डांटो, वो बहुत थक गए हैं। तू चुप कर, तू भी अपने बाप जैसा फकीर ही बनेगा। रोहन की खामोशी उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसके परिवार को बचाने की कोशिश थी। लेकिन मीना के सिर पर लालच का भूत सवार हो चुका था, और जब लालच हद से बढ़ जाए तो इंसान अपनों को भी धोखा देने से नहीं कतराता। अरे सेठ जी, 50,000 तो मेरे लिए मूंगफली के बराबर है। उड़ा दिए मैंने कल पार्टी में। अरे सुनिए, आपका रूमाल गिर गया। ओह शुक्रिया, माफ कीजिएगा, मेरा ध्यान नहीं था। कोई बात नहीं। वैसे आपको पहले कभी देखा नहीं। आप इतनी खूबसूरत हैं और पैदल चल रही हैं। आपके पति के पास गाड़ी नहीं है क्या? गाड़ी? मेरे पति के पास तो 2 वक्त की रोटी के पैसे भी मुश्किल से आते हैं। मेरी किस्मत ही फूटी है। अरे रे, हीरे की कद्र तो जौहरी ही जानता है। अगर आप जैसा साथी मुझे मिले तो मैं उसे रानी बनाकर रखूं। खैर, ये मेरा कार्ड है। कभी कोई मदद चाहिए हो, पैसे की या गहनों की, तो याद करना। हाँ विक्रम जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मेरा पति तो दिन भर मजदूरी करता है, उसे कुछ पता नहीं चलेगा। मीना, तुम इस गरीबी में रहने के लिए नहीं बनी हो। कल शहर में मेला है, तुम आ जाओ। मैं तुम्हें वो सब दूंगा जो तुम चाहती हो। मीना, आज मैं थोड़ी देर से आऊंगा। ओवर टाइम कर रहा हूँ ताकि चिंटू की स्कूल की फीस भर सकूं। हाँ हाँ, जितनी देर से आना है आओ, मुझे क्या। ठीक है, मैं घर का काम कर लूंगी। रोहन के जाने के बाद मीना अच्छे से तैयार होती है, जो उसने रोहन से छिपाकर खरीदे थे। वह चिंटू को घर में अकेला छोड़कर निकल जाती है। माँ, आप कहाँ जा रही हो? मुझे भूख लगी है। चुपचाप घर में बैठ। अलमारी में बासी रोटी पड़ी है, वो खा ले। मैं शाम तक आऊंगी। रोहन अपना खून पसीना एक कर रहा था ताकि उसका परिवार सम्मान से जी सके। उधर मीना विक्रम के झूठे प्यार और पैसों की चमक में अंधी हो चुकी थी। वह भूल गई थी कि जिस पैसे के लिए वह अपने पति को धोखा दे रही है, वह पैसा उसे कभी वो इज्जत नहीं दे पाएगा जो रोहन देता था। कुछ महीने बीत जाते हैं। मीना, मीना, देखो क्या हुआ। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? आज मेरे पुराने मालिक ने अपना पुश्तैनी मकान बेचा। उन्होंने मेरी वफादारी देखकर मुझे इनाम में 2 लाख रुपए दिए हैं। अब हम अपनी खुद की छोटी दुकान खोलेंगे। अब गरीबी खत्म। सच? 2 लाख रुपए? हाँ, मैंने पैसे संदूक में रख दिए हैं। कल बैंक में जमा कर दूंगा।
आज मैं बहुत खुश हूँ। चलो आज हम सब बाहर खाना खाएंगे। रात में जब रोहन और चिंटू सो जाते हैं, मीना उठती है। 2 लाख रुपए। अगर ये पैसे मैं विक्रम को दे दूं तो वो मुझे शहर ले जाएगा। उसने कहा था कि उसे बिजनेस के लिए पैसे चाहिए, फिर हम ऐश करेंगे। इस गरीब के साथ दुकान चलाकर क्या मिलेगा? मीना, मीना कहाँ हो? पापा माँ रात को कहीं जा रही थी। उन्होंने कहा था कि वापस नहीं आएंगी। नहीं, ये नहीं हो सकता। मीना मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। और मेरे पैसे? रोहन भाई, वो उस अमीर विक्रम के साथ शहर की तरफ गई है। ये लो विक्रम, पूरे 2 लाख रुपए। अब हम शादी करेंगे ना? अब मैं उस गरीब के पास कभी नहीं जाऊंगी। शादी? और तुझसे? अरे पगली, अपनी शक्ल आईने में देखी है? तू एक अनपढ़ गंवार औरत है। मैंने तो सिर्फ तुझसे टाइम पास किया था। मुझे पता चला था कि तेरे पति को पैसे मिले हैं, इसलिए तुझे जाल में फंसाया। ये तुम क्या कह रहे हो विक्रम? मैंने तुम्हारे लिए अपना घर छोड़ा, पति को धोखा दिया। मैंने कब कहा था कि धोखा दे? जो औरत अपने पति की सगी नहीं हुई वो मेरी क्या होगी? चल निकल यहाँ से, पैसे मेरे हुए। इसे धक्के मारकर बाहर निकालो। हे भगवान, मैंने ये क्या कर दिया? मैंने एक हीरे जैसे पति को छोड़कर पत्थर को चुना। मुझे माफ कर दो रोहन। रोहन मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो विक्रम एक धोखेबाज था। उसने मेरे पैसे छीन लिए। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। प्लीज दरवाजा खोलो। गलती? मीना, तुमने गलती नहीं की, तुमने पाप किया है। तुमने मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया, वो ठीक था। तुमने मुझे ताने मारे, वो भी मैंने सहा। लेकिन तुमने मेरी मेहनत की कमाई चुराई और मेरे बेटे की भूख को नजरअंदाज करके अपने आशिक के पास भाग गई। इसे गलती नहीं कहते। मैं हाथ जोड़ती हूँ रोहन। चिंटू की कसम, अब मैं कभी शिकायत नहीं करूंगी। मैं रूखी सूखी खा लूंगी। मुझे घर में रहने दो। एक पति अपनी पत्नी की हर गलती माफ कर सकता है मीना, लेकिन एक बाप उस औरत को माफ नहीं कर सकता जिसने उसके बच्चे को अनाथ महसूस कराया। जब तुम पैसे लेकर भागी थी, तब तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि चिंटू क्या खाएगा। रोहन, विश्वास कांच की तरह होता है मीना। एक बार टूट जाए तो जुड़ता नहीं, और अगर जुड़ भी जाए तो दरार हमेशा दिखती है। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। ये घर, ये 4 दीवारी तुम्हें मुबारक हो। मैं अपने बेटे को लेकर जा रहा हूं। मैं फिर से मेहनत करूंगा, फिर से कमाऊंगा, लेकिन अब मेरी जिंदगी में किसी धोखेबाज के लिए जगह नहीं है। नहीं रोहन, मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं अकेली मर जाऊंगी। उस दिन मीना के पास घर तो था, लेकिन घर बनाने वाले लोग नहीं थे। उसे समझ आ गया था कि पैसा हाथ का मैल है, लेकिन सच्चा प्यार और परिवार नसीब वालों को मिलता है। रोहन ने उसे माफ नहीं किया, क्योंकि स्वाभिमान से बड़ा कोई खजाना नहीं होता।